देश भर में भगवान महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी सुनने को मिलती है। भोले भंडारी का ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से काफी प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की है। मान्यताओं के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेशभूषा बदलकर उनके पास चले आए। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपना नाम उगना बताया था। दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया था। मगर फिर शिवजी के कहने पर ही सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए थे। ऐसी कथा है, जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी व धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना यानी शिवजी से जल लाने के लिए कहा। तब शिव ने थोड़ी दूर जाकर अपनी जटा खोली व 1 लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच ये जल कहां से आया। इसके बाद कि कहीं उगना स्वयं शिव तो नहीं। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक स्वरूप इसके बाद शिवजी ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वो उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को भी पता न चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें मान ली। लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिवजी को चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से पीटने लग गई। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया कि ये तो साक्षात भगवान शिव है और तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही ये बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अपनी भूल पर पछताते हुए कवि विद्यापति वनों में शिवजी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। इसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयं भू शिवलिंग प्रकट हो गया। इस समय जो आप मंदिर देखते हैं उसका निर्माण साल 1932 में हुआ है। इसके अलावा बताया जाता है कि 1934 के भूकंप में